हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं जिनकी कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो विद्या क्वेश्चन बैंक सभी बच्चों के पास है, उसका सभी बच्चे अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक यौगिक क्या हैं, स्पष्ट करें और इनके बीच में अंतर बताएं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था, एरोमेटिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जो कि एरोमा, जिनमें कि एक विशेष प्रकार की गंध होती है और मुख्य रूप से ये रिंग के रूप में रहते हैं, छल्ले के रूप में रहते हैं। और बेंजीन के जितने भी यौगिक होते हैं वो सब एरोमेटिक होते हैं। जैसा कि बेंजीन है, बेंजीन, ये बेंजीन का सूत्र होता है। इसके साथ जुड़े बेंजन नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन का यौगिक होता है। ये फिनॉल का यौगिक होता है, OH। ये बेंजोइक एसिड होता है, COOH। और यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड होता है, CHO। ये सभी यौगिक जो होते हैं एरोमेटिक यौगिक होते हैं। क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है, एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है जिसको हम एरोमा कहते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन एल्काइन होते हैं, वो यौगिक एलिफेटिक यौगिक कहे जाते हैं। जैसे कि मीथेन का यौगिक होता है, इथाइन का यौगिक होता है, C4H10 होता है। यानी कि जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं उन सभी को हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। तो परिभाषा के आधार पर सभी बच्चे बता सकते हैं कि एरोमेटिक और एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं। एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये हमारा यौगिक होता है एथिल अल्कोहल। और इसके निर्माण के लिए क्या क्या होता है, इसके निर्माण में निर्माण की विधि, सबसे पहली विधि होती है एथिलीन के ऊपर CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर C2H5OH प्राप्त होता है। हमें एथिल अल्कोहल या एथेनॉल प्राप्त होता है। दूसरी विधि होती है सुक्रोज, जो प्रमुख विधि है सुक्रोज, यानी कि C12H22O11। इस शुगर को हम माल्टोज शुगर भी बोलते हैं, माल्टोज या सुक्रोज भी बोला जा सकता है। का जल अपघटन कर देते हैं H2O की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा, ग्लूकोज के दो अणु बन जाते हैं C6H12O6। और इस ग्लूकोज का जाइमेज यानी कि यीस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ये C2H5OH प्लस CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पर C2H5OH के 2 मोल प्राप्त होते हैं और 2 मोल CO2 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इन विधियों द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसके हैलोजन अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री तापमान पर क्या अभिक्रिया होती है।
सबसे पहले हैलोजन अम्ल के साथ देखते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हैलोजन अम्ल C2H5OH की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। C2H5Cl प्लस H2O का निर्माण होता है। अगर इसकी अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं प्लस HBr तो C2H5 एथिल ब्रोमाइड प्लस H2O का निर्माण होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C2H5OH कंसनट्रेट H2SO4 के साथ दो प्रकार से अभिक्रिया करेगा। 110 डिग्री पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, C2H5HSO4 बनाता है। इसको हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। लेकिन 170 डिग्री पर ये निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन अभिक्रिया शो करता है। कंसनट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन का निर्माण करता है। दोनों ही अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल बनाने की निम्न विधियों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2012 में आया हुआ है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18 सभी हर साल आने वाला क्वेश्चन है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर मैथिल साइनाइड से CH3CN की अभिक्रिया अगर हम H2O के साथ प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। CH3COOH प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्राप्त होता है। पहली विधि बनाने की है। दूसरी है एसिटेमाइड से CH3CONH2। अगर इसकी अभिक्रिया हम HNO2 के साथ कराते हैं नाइट्रस अम्ल, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड के साथ कराने पर हमारा उत्पाद बनता है CH3COOH प्लस N2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। मुख्य औद्योगिक विधि जो होती है एल्कोहल का यानी कि C2H5OH का ऑक्सीकरण किया जाता है। माइकोडर्मा एसिटाई बैक्टीरिया होता है, माइकोडर्मा एसिटाई बैक्टीरिया की उपस्थिति में कराते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है CH3COOH। इसको बनाने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। तो ये कुछ बनाने की विधियाँ होती हैं जो अलग अलग यौगिक से हम एसिटिक अम्ल बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण भी देने हैं, निर्जलीकरण का और स्मिट अभिक्रिया का। निर्जलीकरण की अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बच्चों। डिहाइड्रेशन, इसमें एसिटिक अम्ल के दो अणु जो होते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड PTO5 की उपस्थिति में जल निकाल देते हैं और एनहाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। एसिटिक अम्ल के दो मोल ले लेते हैं और इसको P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से H2O इस तरीके से जल का अणु निकल जाएगा। CH3CO ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है।
दूसरा नंबर है स्मिट अभिक्रिया। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया CH3COOH हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं N3H, ये हाइड्राजोइक अम्ल होता है, इसका नाम होता है हाइड्राजोइक अम्ल। ये बनाता है H2SO4 की उपस्थिति में मिथाइल अमीन बनाएगा प्लस N2 और प्लस H2O। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एस्टरीकरण की अभिक्रिया में पहले भी बता चुका हूँ सभी बच्चों को। एस्टर का निर्माण जो होता है वो अल्कोहल और अम्ल के मिलने से होता है। यानी कि यहाँ पर हम एसिटिक अम्ल ले लेते हैं प्लस इथेनॉल एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है। इस तरीके से एस्टर का निर्माण होता है। CH3COOC2H5 एस्टर का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए। अगर इसका जल अपघटन कराया जाता है CH3COOC2H5 का, तो ये जल के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये अणु फिर से टूट जाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, एसिड और अल्कोहल फिर से बना देगा HOH। ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये बन गया। इस अभिक्रिया को हम एस्टर का जल अपघटन कहते हैं। तो एस्टरीकरण जो होता है वो एस्टर का निर्माण होता है और एस्टर का जो जल अपघटन होता है उसका जल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर वापस अल्कोहल और एसिड प्राप्त होते हैं। एसिटिक अम्ल का प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। एसिटिक अम्ल का मुख्य उपयोग जो होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग जो विनेगर सिरका होता है उसके बनाने के निर्माण के रूप में किया जाता है और विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।